जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणम सौरेसिं। मंगलाणम वेसिं। पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। माइक कैसे रह सके। हाँ ठीक है। पहले तो हम समझ ले कि उपयोग का मतलब क्या होता है। उपयोग का मतलब क्या होता है। उपयोग यानी इस्तेमाल करना, वापरना। वापरना तो समझते हैं, उपयोग करना। मैंने माइक का उपयोग किया, ठीक है। मैंने ये थैली का उपयोग किया, मैंने ये प्रकाश का उपयोग किया। शुद्ध उपयोग किसे कहा कि शुद्ध जिनका प्रकाश है, जिनका प्रकाश शुद्ध है, उस शुद्ध प्रकाश का उपयोग करना। एक तरफ अगर हम शुद्ध कहते हैं तो उसके पीछे कहीं अशुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए। तो वो अशुद्ध प्रकाश किसे कहा। बुद्धि के प्रकाश को अशुद्ध प्रकाश कहा। और बुद्धि का प्रकाश तो हम उपयोग करते ही आए हैं। बुद्धि के प्रकाश का उपयोग करने के परिणाम से भटकना पड़ा चारों गति में और बहुत मार खाया। अभी दादा भगवान का ज्ञान मिला, इसीलिए हमें हमारा शुद्ध स्वरूप, कायमी स्वरूप समझ में आया कि मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ जानने के बाद शुद्धात्मा के दिव्य प्रकाश का, शुद्ध प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश का उपयोग करना। अभी शुद्धात्मा का ज्ञान प्रकाश कैसे उपलब्ध है हमारे पास, तो कहा प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से वही शुद्धात्मा का सीधा प्रकाश हमारे पास उपलब्ध है। अभी क्या हो गया, एक प्रकाश बुद्धि का भी है। ये प्रकाश शुद्धात्मा का, प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश खुलने पर ये प्रकाश बुद्धि का बंद नहीं हुआ है, ये चालू है, ये भी चालू है।
अभी हम बीच में हैं। पहले ये प्रकाश था ही नहीं, ये प्रकाश था ही नहीं, तो इसका उपयोग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बुद्धि का प्रकाश ही था, और वो बुद्धि का प्रकाश को उपयोग करते करते तर्क से हम आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मर्यादा है, उसके आगे वो जा नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि का प्रकाश अहंकार के माध्यम से आता हुआ प्रकाश होने के कारण उसकी मर्यादा अहंकार के बाहर नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो परिणाम ही अहंकार के माध्यम से है। इसीलिए अहंकार को पार करना है, तो जो अहंकार को पार करके बैठे हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष, अगर हम मिल जाते हैं तो वो हमें पार करवा सकते हैं। और वो पार करवाने का रास्ता कि वे ये प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश खुला करवा देते हैं, जो ये प्रकाश की मर्यादा है, ये प्रकाश की मर्यादा अहंकार तक की है, इसके उसके आगे की मर्यादा यानी असीम वो प्रज्ञा शक्ति का है। कभी क्या बताया, शुद्धात्मा हुए तो भी शुद्ध उपयोग में रहो, शुद्धात्मा के उपयोग में रहो, यानी शुद्धात्मा के प्रकाश जो प्रज्ञा शक्ति के द्वारा हमें प्राप्त है उसके उपयोग में यानी उनके प्रभाव में रहे, उसका उपयोग करना है। अभी उसका मतलब क्या, अगर दोनों प्रकाश है, आज प्रज्ञा प्रकाश भी है, बुद्धि प्रकाश भी है। बुद्धि को अज्ञान प्रकाश बताया, प्रज्ञा शक्ति को ज्ञान प्रकाश बताया। ये हमेशा बुद्धि दूसरों की गलती बताएगी और प्रज्ञा शक्ति हमेशा खुद की गलती बताती है। प्रज्ञा शक्ति दूसरों को निर्दोष दिखाती है, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश और दर्शन, दर्शन यानी जिसे वो प्रकाशित करता है, वो निष्पक्ष है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, वो जैसा है वैसा प्रकाशित करता है। और ये अहंकार के मलिनता से वो प्रकाशित करता है, इसीलिए वो कभी खुद की गलती नहीं बता सकता, वो दूसरों की ही बताएगा। ये समझ में आना। तो अगर किसी की गलती दिखाई देती है तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए ये कौन सा प्रकाश का उपयोग है। अगर खुद की गलती समझ में आती है तो जानना है कि ये शुद्धात्मा का प्रकाश है, प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश है। अगर किसी और को वो बताती है ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो हमें समझ जाना है कि ये प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश ऐसा नहीं हो सकता, ये बुद्धि प्रकाश ही है। तो बुद्धि प्रकाश की बात जो होती है ना उसको बाजू पे रखना है, क्योंकि वो आखिर का दर्शन नहीं है, वो मर्यादित दर्शन है। और वो मर्यादित दर्शन गलत इसलिए है क्योंकि वो खुद की गलती नहीं बताता है, वो बाहर वाले कोई गलती बताता है। और प्रज्ञा शक्ति क्या कहती है कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो यहाँ कारण है, यहाँ कारण यानी दोष यहाँ पर है, इसीलिए आपके साथ होता है। अगर यहाँ दोष नहीं है तो कोई आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, तो तुरंत हमें समझ बात सही है। अगर यहाँ कुछ है तभी कोई बाहर के कोई निमित्त बनते हैं, बाहर के कोई करने वाले नहीं है, बाहर के तो केवल निमित्त ही है। क्योंकि अगर यहाँ कारण नहीं है यानी उसे नैमित्तिक कारण बताया, और बाहर वाले जो सुख या दुख देते हैं वह निमित्त बताए। यह नैमित्तिक कारण है और वो निमित्त है, और ये विश्व निमित्त नैमित्तिक बताया। ये निमित्त यानी ये विश्व कैसे चलता है, निमित्त नैमित्तिक चलता रहता है, क्योंकि यह नैमित्तिक कारण है। वो अज्ञानता से, अज्ञानता के कारण यहाँ वो नैमित्तिक कारण बने हैं, और बाहर निमित्त ही होते हैं। उनके कारण नहीं, यहाँ कारण इसलिए निमित्त मिलते हैं। और जो टाइम होता है ना, समय,
वो व्यवस्थित निर्धार करती है, तय करती है, और सुख दुख आते हैं। तो हमें अभी कैसे रहना है? शुद्ध उपयोग से रहना ये परिस्थिति में। और शुद्ध उपयोग में कैसे रह सकते हैं? तो उसके प्रकाश से हमें परिस्थिति को समझना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, तो जानना है कि वो पुण्य कर्म का परिणाम से ये अच्छे निमित्त मिले। और आपका नाम क्या है? किरण बहन को ये अच्छा किया, किसी ने परेशान किया, तो जान लेना है कि पूर्व के पाप कर्म के परिणाम से वो गलत निमित्त मिले, यानी निमित्त ही निमित्त गलत नहीं होते, ऐसे निमित्त मिले जिससे किरण बहन को दुख हुआ। मैं शुद्धात्मा, मैंने जाना कि किरण बहन के साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ, इसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। और देखो, किरण बहन पर अज्ञान प्रयोग हुआ है, जिसके कारण आज ये किरण बहन ऐसे है, जिसके कारण किरण बहन के संजोग ऐसे हैं। तो अभी आप शुद्धात्मा दृष्टि के से किरण बहन को और उनके संजोग को देखेंगे और उनको मार्गदर्शन करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसका मतलब क्या है? पहले अज्ञान में उपयोग बुद्धि का ही था, अज्ञान का था, तो उससे सब कर्म बनते गए। अभी वो उपयोग, बुद्धि के उपयोग से जो अच्छा बुरा माना था, समझा था, ये परिणाम है। यानी जो राग द्वेष हुए थे, अब ये परिणाम, उसका परिणाम। उसके लिए आप जिम्मेदार हकीकत में नहीं हो, लेकिन अभी ये आपके सर पर बैठा है। समझ में आया? वो आप बोलेंगे मैं किरण बहन नहीं हूं, ये तो किरण बहन ही है। आप मानते हो कि आप नहीं हो, लेकिन लोग कि आप किरण बहन हो। इसीलिए अगर आप किरण बहन को ठीक नहीं करोगे तो किरण बहन के पूर्व कर्म के कारण वो जो गलत करेंगे तो लोगों के ताने खाना पड़ेगा। और अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो किरण बहन को आप ठीक कर दो। अगर किरण बहन ठीक हो गए, पूर्व कर्म का सब गलत बात ठीक कर दी, तो सब किरण बहन की प्रशंसा करेंगे। किरण बहन बहुत अच्छे, ये ऐसे है, तो आपको अच्छा लगेगा, वो किरण बहन को ही अच्छा लगता है। समझ में आया? कि जो गलत हुआ था वो पिछले अहंकार ने जो भी कुछ किया अज्ञानता से, वो तो करके चले गए। जैसे कि ये मूर्ति को वो पिछले जो कारीगर आए थे ना, वो करके चले गए। अब ये आपके पास है, क्या करना है, यही है काम हमारा, सीधा करते रहो, रात दिन यही काम है। वो सीधे करते करते दादा ने क्या कहा, मैं अवतारों से सीधा करता आया, लेकिन मैं बहुत कठिन रास्ते से आया। आपको सीधा रास्ता दे दिया है कि भगवान की पहचान करवा दी, भगवान की गोद में बिठा दिया। अब भगवान के प्रकाश में अब ये मंदिर को ठीक करो। समझ में आया? हाँ, क्या? क्योंकि है ही नहीं, लेकिन बुद्धि नहीं होने पर भी दिखाती है। जैसे कि महावीर भगवान ध्यान में बैठे थे, वो ग्वाला आए और भगवान को कहा मेरे बैल संभालना। भगवान ने तो आंखें भी नहीं खोली, वो ऐसे ही सर पे डालकर चले गए। भगवान ने आंखें नहीं खोली, भगवान ने बैल क्या कर रहे हैं वो भी देखा नहीं, वो तो चारा चलते चलते आगे चले गए। कुछ समय के बाद जो ग्वाला आए, कहा मेरे बैल कहाँ है? भगवान ने कभी भी आंखें नहीं खोली।
उन्होंने अंदर मनोमन ऐसा एक समझदारी से हाँ। हम समझ, मैंने कहा था कि मैं हाँ, आपके बेल आवे देख છે, रहा आवे हूँ। मैं तो ये वर्धमान स्वामी क्या करते हैं, नेताजी फोन कर दे उनके साथ क्या होता है वो मैं देख रहा हूँ। जवान ट्रेन में उन्होंने कहा नहीं बाहर, आइए संदीप सुन नहीं रहे हो, समझ में नहीं आता है। એની ગાડી લઈ ગયેલો કે મારી ગાડી લાવો भगवान ने आंखें खोली ही नहीं, उनको गुस्सा आ गया, इनकी नीयत जरूर बिगड़ी है, हाँ मेरे बैल को छिपा दिया है। गुस्से में आके वो जो कांटे होते हैं कान में, सुनते नहीं हो, कान में झुका दिया। जैसे वो कान में गए और पीड़ा हुई तो उनको तुरंत दिखाई दिया ज्ञान में, शुद्धात्मा के ज्ञान प्रकट। इतने બફારો મારે બોલો जब वे त्रिपुष्ट नारायण थे कृष्ण भगवान जैसे, तब शैया पालक से कहा था, शैया यानी शयन पालक होता है ना जो जहाँ पर सेवा करने वाले, उनको कहा था कि जब मैं सो जाऊं तो ये संगीत वाले को बंद करवा देना। लेकिन वो तो इतने मशगूल हो गए संगीत में, राजा जी की कुछ बात याद नहीं रही और राजा जी तो आराम करके उठे। કીધેલું કે નહીં લોકો કહેતા છે કે जब देखा है हमारे फोन करो ना बचेंगे। आदेश का पालन नहीं हुआ, सिपाहियों को बुलाओ, कान में गरम गरम शीशा डाल दो, उबलता हुआ बोलते हो, शीशा डलवा दिया। राजा ने दिमाग खराब हो गया तो हो गया, ચાલે કઈ નહીં वो डलवाया तो भर गया। वो ख्याल राजा जी थे और बहुत ऊंची कक्षा के थे, वासुदेव नारायण यानी सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य राजा नहीं है। तो उनको एकदम ख्याल आया कि अरे ये तो गलत हो गया, ये हल्का सा पछतावा हुआ कि ये गलत हो गया। तो इतने पछतावा से यानी प्रतिक्रमण से देखो उनके परिणाम, उन्होंने गरम गरम शीशा डाला तो उनके भाग में वो कांटे आए ચાલુ થઈ ગયો और वो सैया पालक मर गए थे, ये अभी भी जीवित है। यानी वो समझ गए कि सस्ते में सौदा खत्म हुआ। अभी वो गलती के कारण ये पूरी परिस्थिति आई। ચાલુ કર્યો દે પછી इसकी गलती आज इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रयोग हुआ था त्रिपुष्ट नारायण का, वो तो आज है नहीं। वो जो अहंकार था, मैं त्रिपुष्ट नारायण, उनसे ये गलती हुई थी, वो तो चले गए। अभी ये है, समझ में आया ये किसकी गलती है? आप तो वो वर्धमान स्वामी है और वो खुद महावीर स्वामी है, अलग हो गए थे ना। ये वर्धमान स्वामी के साथ क्या हुआ वो उन्होंने देख लिया ज्ञान में, ये परिस्थिति है। शुद्ध उपयोग से क्या? शुद्ध उपयोग से पूरी परिस्थिति समझ में आती है, दिखाई देती है और हमें तय हो जाता है कि गलती किसकी है हकीकत में। तो गलती इनकी भी नहीं है, गलती वो वाले की भी नहीं है, लेकिन वो जो गलती हुई थी त्रिपुष्ट नारायण ने की थी, वो करके चले गए। यानी वो जो अहंकार था तब उन्होंने ये गलती हुई थी और ये परिणाम आए। वर्तमान स्वामी है, समझ में आया? तो शुद्ध उपयोग से पूरा दर्शन होने से, सही गलती किसकी है समझ में आ जाने से, उसका सही प्रतिक्रमण होने से बात खत्म हो जाती है। अगर बुद्धि से ये परिस्थिति को देखा गया होता तो वो नहीं दिखाई दिया होता, क्योंकि वो बुद्धि वो दर्शन नहीं देख सकती। बुद्धि क्या है? इन्होंने मुझे मारा, मेरे कान में चुगाया, मैं तो ध्यान में बैठा था, मेरी क्या गलती थी? मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि मैं आपके बैल संभालूंगा, और फिर भी आगे मेरे सर पर बैठा दिया और वो बैल चढ़ते चढ़ते आगे चले गए, उसमें मेरी क्या गलती है? समझ में? ये बुद्धि का तर्क है और वो बुद्धि के तर्क से वो ग्वाले को दंडित करते, यानी गलती वो थी। और फिर पहले की तो गलती है ही, अब नहीं गलती हो तो बात बढ़ जाती है। लेकिन शुद्धात्मा के शुद्ध उपयोग से सही दर्शन, पूर्ण दर्शन होने से, सही गलती किसकी है समझ में आ जाने से, सही प्रतिक्रमण होने से उसमें से निकल गए, ये बात है। तो उसी तरह से हमारे सारे जीवन व्यवहार में हमें देना है।
एक बात ऐसी है कि उनका वो आखिर का जन्म था। आखिर का जन्म होने के कारण उनको कुछ औपचारिक व्यवहार करने की भी जरूरत नहीं थी। समझ गए ना, औपचारिक व्यवहार। यानी अगर कोई गलत करता है तो आप 2 शब्द गलत बोलेंगे, बोले व्यवहार से आपको बोलना चाहिए। समझ में आया? व्यवहार से बोलना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा किया, 1500 आप हकीकत है कि आपके पुण्य कर्म से वो हुआ, लेकिन आप 50 जमा रहे उनके लिए उपकारी भाव रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये औपचारिक व्यवहार है हमारा। समझ में आया ये बात? उनका वो आखिर का जन्म होने के कारण उनको ये कुछ करना नहीं पड़ा। आइए जी, अकेले क्यों नहीं आए? किसी को लेके नहीं आए? किसी को लेके नहीं आए, ऐसा है। तो अभी इसी तरह से हमारी सभी जीवन परिस्थितियों में, इसीलिए शिव जी को अगर आप देखेंगे ना, हमेशा आंखें बंद होती है, ऐसे करके बैठे रहते हैं। तीसरी आंख खुली होती है। उसका मतलब क्या है? जो क्रिया, जो संयोग उनके जीवन में आते हैं, जो शिव स्वरूप हुए हैं, उनके जीवन में जो संयोग आते हैं, उसके वो करता नहीं है, वो करने वाले नहीं है। संयोग व्यवस्थित के शक्ति द्वारा होता है, और वे तीसरी आंख के दर्शन से, यानी प्रज्ञा शक्ति से परिस्थिति को समझते रहते हैं, पहचानते रहते हैं, और वहाँ कहाँ किसकी गलती है उसका प्रतिक्रमण करते रहते हैं। और आज हमारी परिस्थिति कैसी है? क्योंकि आखिर का जन्म नहीं है, अभी अभी ज्ञान मिला है और कृपा से मिला है, तो क्या होता है, हमसे वाणी के दोष हो जाते हैं, बोल देंगे, कुछ कर देंगे, तो वो गलत हुआ ना। क्योंकि हकीकत तो ये है कि सामने वाले निमित्त है, और निमित्त को हम भला बुरा बोल देते हैं, निमित्त के साथ कुछ भला बुरा व्यवहार भी कर लेते हैं। समझ में आया? तो उसका प्रतिक्रमण लगता है। समझ में आया? भगवान तो ऐसे ही बैठे रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो उनका आखिर का जन्म था, शरीर चरम शरीर था, आखिर का शरीर, इसीलिए उनके तरफ से कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए उनको कोई प्रतिक्रमण करना नहीं पड़ा। लेकिन हमसे तो आज किसी को कुछ बोला भी जाएगा, उनके साथ हम कुछ कर भी देंगे, धक्का भी मारेंगे, कुछ भी। तो असर होती है ना? क्या हुआ? असर होती है ना, जैसे कोई ने कुछ कह दिया तो असर तो होता है। भगवान को चाल है वो क्या बोले, कांटा लगाया तो उनको असर हुई, लेकिन वो असर किसकी थी? वर्धमान स्वामी की थी। समझ में आया? लगा वो महावीर भगवान को नहीं लगा, वर्धमान स्वामी को लगा। तो उसी तरह से अगर कोई करते हैं तो वो किरण बेन को उसकी असर होगी, लेकिन वो असर आपकी नहीं है। लेकिन वो असर में क्या होता है हम उसको समझते हैं। असर में, असर के कारण बानी निकलेगी, क्योंकि असर से वो जुड़ी हुई बानी है। आप बोलेंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कितना दर्द हुआ। अभी ये किसने कहा? आपने कहा, बराबर है। अगर आपका नाम क्या? अगर उषा बेन कहते हैं बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ होती है, तो आपको क्या समझ में आता है? उषा बेन को हुआ, उषा बेन को। लेकिन वही आवाज, वही शब्द अगर किरण बेन बोलेंगे तो आपको ध्यान नहीं रहता ये किरण बेन की असर है, किरण बेन को असर हुई, ये मेरी असर है। मैंने तो जाना, मैंने यानी मैंने शुद्धात्मा दृष्टि से देख कर जाना कि ये किरण बेन को हुआ। तो जहाँ आप बोलेंगे कि मुझे बहुत परेशानी हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो समझ लेना बोलना क्या है अंदर, मैंने मुझे करके जो बोला जाता है, बानी निकलती है, वो ऐसी बानी टेप हुई थी, क्योंकि वो अज्ञान का परिणाम था। अज्ञान में टेप हुई आज बजती है,
कहते तो जब वो बचती है तब हमें समझ लेना है कि वो मुझे जब कहती है तब वो किरण बेन की बात करती है। जब ये कहते हैं कि मुझे, तब वो उषा बेन की बात आप समझ ही लेते हैं। लेकिन वही बात किरण बेन बोलते हैं तो आपको जागृति नहीं देती। तो यहाँ शुद्ध उपयोग से आपको समझ लेना है कि ये किरण बेन को असर हुई, अच्छा या बुरा। और ये जब धीमे धीमे तुरंत समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारा उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, प्रतिभा एकदम से आ जाता है, उसको स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। कि जैसे कि वो हिरन पानी पी रहा है और एकदम से क्रोकोडाइल यानी मगर ने आक्रमण किया, तो वो कैसे एकदम पीछे हट जाता है ना। तो ये उसका स्वाभाविक प्रतिभाव है। समझ में आया? प्राकृतिक स्वाभाविक प्रतिभाव है। तो वैसे हमारा भी वो अहंकार से बनी हुई प्रकृति है ना, तो ऐसा प्रतिभाव से हम कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे। वो गलत है, वो गलत है। ये ऐसा प्रतिभाव हमारा आज होता है, महावीर भगवान का कुछ नहीं हुआ। अगर हमें कोई ऐसा मारने की कुछ करे तो हमारा हाथ चले जाता है, और वो कराटे बराटे जानते हैं, ऐसा वैसा करके मारेंगे भी, बताता। समझ में आया? ऐसा है। अगर ये मिलिट्री वाले हैं तो वो आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीखा है कोई आक्रमण अपने पर करे तो आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करेंगे, वो सीखा है, वो स्वाभाविक होगा। लेकिन महावीर भगवान से पार कर गए और आखिरी के जन्म में अभी देखने को ही बैठे थे। तो उनके शुद्ध उपयोग में उनके आज के वर्धमान स्वामी के कोई गलत परिणाम नहीं आए, और आज हमारे परिणाम आते, यानी उसे क्या कहा, स्थूल और सूक्ष्म परिणाम हमारे आते हैं। स्थूल में आचरण की गलती होती है, वाणी की गलती होती है। सूक्ष्म में इनके तो पूछी हो जे પેલો લાઈટ નું કરી લખાવેલું છે કે અનિલ ભાઈ ને કે નીચે લખાઈ દેવડાવ છે આજ તો પાછો રવિવાર એટલે सूक्ष्म में मन में टेढ़े मेढ़े विचार आते हैं, ये गलत हुआ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? और अंदर भी वाणी चलती है, अंदर वाली वाणी वो सूक्ष्म है, बाहर बोली वो स्थूल है। बाहर जो बोलते हैं ना वो स्थूल वाणी है, और अंदर भी चलती है। क्या समझते हैं अपने आप को, मैं कुछ भी ऐसा नहीं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, ऐसा करके जो अंदर अंदर चलता है ना, तो उसके परिणाम से चेहरे पर असर आती है। आएगी आएगी। आप बोलते नहीं है और ऐसे ही बैठे और कुछ देखेंगे ना, चेहरे पर अच्छा लगता है तो चेहरे पे मुस्कान भी आ जाती है, और अच्छा नहीं लगता है तो गुस्सा भी आ जाता है। भगवान को ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ ही रहे। उन्होंने समझ लिया कि ये परिणाम किसके हैं, क्यों हुआ वो समझ लिया, अभी किसकी गलती है नहीं, वो ऐसे ही बैठे रहे। समझ में आया? हमारे से ये नहीं होता है, इसीलिए है तो हमें सुधारना पड़ता। ये शुद्ध उपयोग है। सारे जीवन की परिस्थितियों में यही शुद्ध उपयोग से हमें रहना है। अभी जैसे हम दूसरों को देखते हैं या दूसरे लोग किरण बेन को देखते हैं, उसी तरह से आप किरण बेन को देखते जाओगे। वो एक उपयोग है। समझ में आया? जैसे कोई मुझे देखता है, ये वीडियो में से जैसे दिखाई देता है ना, वैसे मैं अपने आप देखता हूँ खुद को। समझ में आया? और वो जो कुछ भी चेहरा ऐसा वैसा होता है तो उसको मैं पहचानते जाता हूँ, समझते जाता हूँ, और उसको प्रतिगमन से सुधारते जाता हूँ। फिर जैसे आईना दिखाता है, लेकिन आईना कुछ बोलता भी नहीं है, और उसके कोई प्रतिभाव भी नहीं होते हैं, लेकिन हमारे तो होते हैं, क्योंकि वे बीच वाली स्थिति है, इसीलिए प्रतिक्रमण लगता है।
और इसीलिए हमारा शुद्ध उपयोग से क्या कहा? शुक्ल ध्यान। शुद्ध उपयोग का मतलब शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान सहित है, यानी हमारा शुक्ल ध्यान वो धर्म ध्यान का मतलब क्या है कि धर्म ध्यान से हम संभव से निपटारा करते हैं, और जहाँ संभव से निपटारा नहीं होता, हमारे व्यवहार से किसी को दुख होता है, तो वो हम प्रतिक्रमण करते हैं। वो प्रतिक्रमण, ये बात अगर समझ में आती है, पकड़ने में आ गई ना, तो ये प्रतिक्रमण का जो विकल्प ढूंढ निकाला है ना, वो पूरा गलत है, समझ में आ जाएगा। समझ में आया? भगवान कर्म सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आए, इसीलिए वो त्याग करते करते आए। त्याग करने के बाद की उनकी ये आखिर की भूमिका थी, इसीलिए उनको कोई धर्म ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो केवल शुक्ल ध्यान में थे। समझ में आया? हमारा शुक्ल ध्यान पूरा शुक्ल ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान सहित है, और इसीलिए कम से कम एक जन्म तो होता ही है हमारा। अगर ये आखिर का जन्म है तो यहाँ पर धर्म, कोई चाहे कुछ भी बोले, बच्चे बोलते तो हम उनके साथ शिकायत करते, झगड़ा करते, समझ में आ जाएगा तो ये सब बदल देंगे। वो बच्चे को बदलने की हम कोशिश करते, और अंदर से बुरा भी नहीं लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ बाहर से नहीं करना है, अंदर से समझ लेना है। इसीलिए क्या कहा, शास्त्र में ऐसा लिखा है, शुद्ध उपयोगी और समताधारी जो हम करते हैं, शुद्धात्मा दृष्टि से देखते हैं और संभव से विचारा करते हैं। यह आज्ञा में हमें दिया। वो शुद्ध उपयोगी और समताधारी, उनका क्या होता है? ज्ञान ध्यान मनोहारी। ये ज्ञान मनोहरी है, शुद्ध उपयोगी और समताधारी होने के कारण ज्ञान ध्यान मनोहरी है, कर्म कलंक को दूर नहीं देता है, यानी नए कर्म बनते नहीं है, दूर निवारी। जीव वरे वरना है, जीव शिव यानी वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्ध उपयोग और समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी, कर्म कलंक दूर निवारी जीव, जहाँ संभव नहीं होता है वह प्रतिक्रमण भी लगता है। जय हो। नहीं तो क्या, बोलिए बोलिए। हर जन्म में अहंकार नया प्रकट हो जाता है क्या? हर जन्म में अहंकार नया प्रकट हो हाँ, देखो क्योंकि नाम अलग होता है ना, नाम से जुड़ा हुआ मैं वो अलग ही है। अभी देखो, अगर कोई और लक्ष्मी नारायण की मैं बात करता हूँ और वो लक्ष्मी नारायण की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, अरे वो बहुत अच्छे हैं, क्या बात है, ऐसा है, तो आपको ऐसे अंदर लड्डू फूटने लगते। क्यों भाई? मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, मेरी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में पता चलता है कि वो कोई और लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं। ये पिछले जन्म में वो जो भी थे मगन लाल थे, वो मगन लाल ने अपनी मगन में, अज्ञानता में, ज्ञान में अज्ञानता में, समझ से जो भी कुछ किया उसका फल ये लक्ष्मी नारायण है। तो अभी लक्ष्मी नारायण जो भी कुछ करते हैं उसके जिम्मेदार लक्ष्मी नारायण है कि मगन लाल है? मगन लाल है। इसलिए आज अगर आपको ये ज्ञात हो जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण मगन लाल के परिणाम है,
तो आपको बिल्कुल विकल्प होगा नहीं। लेकिन जो गलती मगनलाल ने की थी, आप जिम्मेदारी से उसको आज लक्ष्मी नारायण में सुधार लेंगे। समझ में आया? हाँ, ठोको उसको, थोड़ा ठोकना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। हाँ, चालू करके, अभी बैटरी खत्म हो गई। नहीं नहीं, हाँ, वो निर्जीव अहंकार है, और निर्जीव अहंकार में करने की शक्ति नहीं है। निर्जीव अहंकार को भुगतान का अहंकार है, और भुगतान के अहंकार में हमें जागृत रहना है कि जब वो वाणी द्वारा व्यक्त होता है तब उसकी माया में हमें फंसना नहीं है। उसको समझ लेना है कि वो जब मेरा कहता है तब वो लक्ष्मी नारायण की बात करता है, और वो भी क्या, अरे कोई लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, मेरी बात नहीं करते। ऐसा नहीं कह सकते मेरे लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं, ऐसा है। हाँ, 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 अगला जन्म होगा। हाँ, चलो उसका हिसाब निकालते हैं ना, उसका हिसाब निकालते हैं। भूमिका क्या है? आज मैं शुद्धात्मा हूं, बराबर है। बहुत करके आगे का कर्म परिणाम दे देगा, जो कुछ रह जाता है। और आज जो आपका संभव से निपटारा नहीं हुआ, वो जो आगे जाएगा उसकी भूमिका क्या, वो कैसा बनेगा, हम हिसाब निकालते हैं। उनका मन कैसा होगा, मान्यता में क्या है, ज्ञान दृष्टि। आपकी मान्यता में दो ही मान्यता है, व्यवहार है और एक निश्चय। सही है? तो आपका मन जो आज अज्ञानता के परिणाम वाला लक्ष्मी नारायण जी का जो मन है, वो क्या बोले, भिन्न प्रकार की मान्यता वाला है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, वैसा। निर्णय जो है ना, बुद्धि, तो ये बुद्धि हो जाती है, क्योंकि आपका अहंकार ऐसा हो गया, ऐसी बनती है। न पलमों की भावना करते हैं, तो बुद्धि का व्याप ऐसा है। अभी ऐसी बुद्धि वाले और ऐसे मन वाले आपका जन्म होने वाला है। कैसा होगा? बराबर है। अब वो भाव मेरे को पता नहीं कौन शक्ति मेरे को खींच के, बराबर है। अब वो भाव मेरे को पता नहीं कौन शक्ति मेरे को खींच के वहां से मेरा भाव अंदर से चलता रहता है बराबर में। सही है, सही है कि यहाँ सब महात्मा आए और हम सब साधन एक दिन करें, मेरा भाव उठता है बराबर में। बुलाओ ना सबको, आयोजन करने को किसी ने मना किया? सही है, क्योंकि हम सत्स्वरूप हुए हैं। कोई में से धक्का मारते हैं ना, करते हैं, उनको अच्छा लगता है करवाने का। क्या है मुझे नहीं पता। अरे ऐसा नहीं है, ये जो दिल है ना वो मूल है, और ये ऊपर वाला कचरा है। वो कचरा भी कभी काम करता है ना। वो कचरा आज का ऐसा है ना, वो आवाज बहुत ज्यादा करता है। दिल की आवाज छोटी होती है, वो प्यार से नरम से बोलता है। तो बुद्धियां ने गुस्सा होके, बहुत खड़ा होके, हाथ ऊंचा नीचा करके बोलते हैं। अरे जो बुद्धि से बोलते हैं उनकी बात है, आपकी बात नहीं है। पता नहीं क्या है मेरे को, कौन शक्ति खींच रही है। आप अपनी जगह पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऐसा कोई
देखो ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे भावना है। हाँ। कि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष सारे महात्मा बैठे हैं कि हमारे ये मंदिर हर इतवार के दिन जो सब साधन अपना चलता था पहले वैसे ही चले। और हाँ, दर्शन बिल्कुल। करवा। तो पीछे नहीं हटना, इस तरह से करना। ठीक है, हाँ, 11 बजे आपको आना है। अगर कोई यहाँ बोलता है क्या बोले वो दरबान बोलता हूँ कि अगर ना करो बाहर बैठकर सब साधन करके जय सच्चिदानंद नहीं है, सबका होता है, कोई मना नहीं। ये बात है। ऐसी भावना इतनी तक पहुँचती है जो मेरे को खींच के दिया तो पकड़ के रखना। हाँ, वो मिलिट्री वाले हैं ना, वो है बल बहुत अंदर, क्योंकि अंदर से वो बहुत होता है, तो किसी को सुनेंगे नहीं। सारे महात्मा और हमें किसी से लड़ना नहीं है, ये बात है। हाँ, नहीं बात समझना है, ये तो ऐसा है। तो आप आशीर्वाद, क्योंकि एक बात समझना है, ये अलवर वाले की सोच नहीं है, ये अलवर वाले की सोच नहीं है, ये बाहर से ऐसा किया गया है। समझ में आया? समझ में आया? वरना उनको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, कभी कहाँ से प्रॉब्लम आ गया? जो कभी यहाँ आते भी नहीं है वो बाहर से आवाज करते हैं, तो समझना नहीं चाहिए। समझ में आया? कि भावना है मेरी, हम सारे महात्मा इकट्ठे संडे के दिन, फिर वो कार्यक्रम होता रहेगा। बस आप मैंने कहा ना, दादाजी से प्रार्थना करो, हमारे सारे महात्मा इकट्ठे हो जाए, बस मेरी भावना है। इकट्ठे वो लोग भी आएंगे, बस वो लोग भी आएंगे, सवाल ही नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो दादा भगवान। रास्ता तो एक ही होता है, ऐसा रास्ता कहीं पहुंचाई नहीं। शुद्ध उपयोगी कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। शुद्ध उपयोगी से कोई झगड़ा करने आते हैं ना, वो जीत के जाते हैं, हार के नहीं जाते। वो जीत के, क्योंकि शुद्ध उपयोगी वाले हार कर बैठ जाते हैं, सामने वाले को जिताते, आप जीत के, आप बड़े हैं, बहुत अच्छा है करके। ऐसा है। सभी प्रकार की संकुचितता में से निकाला है, बड़ी मुश्किल से निकले हैं हम। अब ये कौन संकुचितता आ गई? इसीलिए समझना है। अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे ना, कोई विकल्प नहीं रहेगा। अभी स्वामी जी एक बात और करना चाहता हूँ। हाँ, जैसे बोलते हैं कि सब साधन करते हैं, अपन नमस्कार तो वो सब क्रिया है। दादा भगवान ने बताया, कौन दादा ने बताया, ना ये भूत कहाँ से आया, है जी? ये भूत कहाँ से आया, वो जहाँ से भी आया। ये अलवर वाले की सोच नहीं है, नहीं है। किसी ने डाली है, भूत डाला है, अब वो ऐसे ऐसा किया है। ऐसे लोग बागों को डिवाइडेशन कर दिया दिमाग। उनको करते तो ना, आप समझ लो। देखो, फिर से बताता हूं, ऐसा ज्ञान मिलने के बाद क्रियाकांड का पूर्ण विराम होता है। बात समझो, जो क्रियाकांड औपचारिक दिखाई देता है, वो केवल दिखाई देता है, वो नामधारी से करवाते हैं, क्योंकि अभी नामधारी में कुछ कमियां अभी भी है जो दूसरों को दुखदाई है। तो कौन से भगवान आके सफाई करेगा? तो जो भी भगवान आपको अच्छे लगते हैं उनको बोलो सफाई करो, तो वो बोलेंगे। वो सब सामान आपको दे दिया, अभी जो काम आपका है तो मुझे क्यों बता रहे हो? सीधी एक बात समझना है। देखो, ये आज की समस्या नहीं है, अनंत अवतार से अनंत काल समस्या है। तीर्थंकर के विरोधी सभी समय में होते हैं, तो ज्ञानी के विरोधी नहीं होते। जो ज्ञानी ने ये रास्ता बता, ये नहीं ऐसे जाने, ऐसा नहीं।
और उनको मानने वाले भी होते हैं, और कई बार उनको मानने वाले, तीर्थंकर भगवान को मानने वाले से, ज्ञानी को मानने वाले से बहुत ज्यादा भी होते हैं। तो उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। उनकी गिनती ज्ञानी के विरोधी में ही आती है। समझ में आया? जैसे 32 लोग थे जो महावीर भगवान के विरोधी थे, खुद को सर्वज्ञ थे, आज उनकी गिनती महावीर भगवान की विरोधी में आता है। समझ में आया? और वो लोग बहुत ज्यादा थे महावीर भगवान को मानने वाले से। महावीर भगवान किसी से झगड़ा करने गए नहीं। आपको सही लगता करो, बात समझ जाएंगे तो उनको वापस आना ही है। जो गलत है वो गलत ही है, क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से तो ये मिला है हमारे को। देखो तो इनको बोलने से क्या है? दादा आवश्यक दिन में एक बार पढ़ना है। अभी उसको अगर कोई क्रिया कांड कहता है ना, उसकी बुद्धि छोटी है। क्रिया कांड मत करना। ऐसा जो बात इतनी स्पष्टता से दादा भगवान ने खुली की है, उसके ऊपर कोई भी विकल्प करना, मुझे तो आश्चर्य होता है। और अगर आप थोड़ा भी ऐसा अंदर क्या बोले डुबकी लगाओगे ना, तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्या बात करते हैं, ऐसा है। और थोड़ा जांच करेंगे ना, इतिहास भूगोल आगे पीछे का, तो आपको जवाब मिल जाएगा। हमको जवाब नहीं करना, हमारा तो ज्ञान को क्या कर रखना है बस। नहीं, वही बताता हूं। अगर ये है तो ये प्रश्न ही नहीं है। क्या है बात?